सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ 5 पंचायती राज को। और इस पाठ के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर अपना विचार विमर्श करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वह विषय है ग्राम पंचायत के कार्य और उसकी आय के स्रोत। बहुत ही आसान है। जैसे पिछली बार हमने ग्राम सभा के बारे में समझा था ना, आज हम ग्राम पंचायत के काम और उसको आमदनी कहां से होती है उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक गांव में रहने वाले सभी ग्रामवासी जो अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके हों, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि गांव का हर वयस्क व्यक्ति जो कि 18 या 18 वर्ष से ऊपर हो चुका हो और जिसे चुनाव यानी वोट देने का अधिकार मिल चुका हो, वे सभी ग्रामवासी जो हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यही सदस्य मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान तथा अन्य वार्ड सदस्यों का चुनाव भी करते हैं, जो जिन सदस्यों के बारे में अभी हमने बताया। ग्राम प्रधान तथा चुने गए वार्ड सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो देखिए, ये सदस्य जो मैंने अभी जिन सदस्यों के बारे में बताया, नहीं, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो मुखिया यानी ग्राम प्रधान और अन्य वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। फिर इन सभी प्रधान और प्रधान के साथ साथ सदस्यों से मिलकर ग्राम पंचायत बनती है। और ये जो ग्राम पंचायत है ये 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, जैसा कि पिछली बार भी हमने समझाया था, और आम सहमति से गांव के विकास के लिए काम करती है। यानी जब ये योजनाएं रखती है लोगों के सामने, तब सहमति बनाई जाती है कि किन किन कामों की गांव में ज़रूरत है और उन कामों को फिर गांव के विकास के लिए किया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कि ग्राम पंचायत के क्या क्या काम हैं, और आपको पता है ये हमारा उत्तर नंबर 2 भी है। तो जरा समझते हैं एक बार ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य हैं जैसे पानी के स्रोतों, नलकूपों, कुओं, तालाबों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव करना। यानी गांव में पानी के जितने भी स्रोत हैं उनके रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। और ये तो आप जानते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि पानी तो जीवन है, ये हम सब जानते हैं। और ख़ास तौर से खेती बाड़ी के काम के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि खेती बाड़ी गाँव का मुख्य रोजगार होता है। फिर इसके बाद सड़कों और नालियों का निर्माण और मरम्मत, यानी सड़कें बनवाने का काम भी ग्राम पंचायत का होता है और नालियों का निर्माण कराना भी। इसके बाद पंचायत घर, जहाँ पे पंचायत की सभा होती है, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण एवं रखरखाव, ये भी इन्हीं की ही जिम्मेदारी होती है। फिर इसके बाद है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू कराना। यानी गांव में ही सरकारी योजनाओं को लागू करवा के उनसे गांव के लोगों को रोजगार देने के संबंध में भी जो कार्य किया जाता है वो ग्राम पंचायत करती है। इसके अलावा पशुधन विकास कार्य, यानी पशुओं के विकास के लिए जो भी गांव में जो रहते हैं पशु, उनके विकास के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है वो गांव की पंचायत की जिम्मेदारी होती है। अब हम इसके बाद एक और मुख्य टॉपिक जो है हमारी इस वर्कशीट का, उसके बारे में समझते हैं, और ये हमारा उत्तर नंबर 3 भी है। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, यानी ग्राम पंचायत को आमदनी कहाँ से होती है। तो देखिए, गांव के बाजार और मेलों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से ग्राम पंचायत की आय होती है, यानी आमदनी होती है। यानी जो भी बाजार गांव में लगते हैं, मेले लगाए जाते हैं, उन पर कर लगाया जाता है जिनसे उनको राशि प्राप्त होती है। फिर पशुओं की खरीद या बिक्री पर लगाए जाने वाला कर जो होता है टैक्स, यानी पशुओं की खरीद और बिक्री पर जो भी
टैक्स लगाया जाता है, इससे भी ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। फिर तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी, इससे भी ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत द्वारा आती है, यानी गांव में जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं ना, उसकी धन राशि जिला पंचायत से आती है। तो ये भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है और ये वो गांव के विकास के लिए लगाते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सामुदायिक जो कार्य होता है गांव के विकास के लिए, उसके लिए वो दान आदि करते हैं, तो ये भी ग्राम पंचायत की आमदनी होती है। तो अब आपको समझ में आया कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं और ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। उत्तर नंबर 1, ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक होती है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं, यानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है उसमें जितने भी वयस्क लोग रहते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा यानी उनकी एक बैठक होती है जिसमें गांव की पंचायत के सारे कार्यों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं या ग्राम पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। तो इसका उत्तर है ये, ग्राम पंचायत के कार्य यानी कौन कौन से कार्य करती है ग्राम पंचायत। पानी के स्रोतों आदि की मरम्मत रख रखाव, फिर सड़कों और नालियों का निर्माण एवं रख रखाव, फिर पंचायत घर, बारात घर, स्कूल आदि भवनों का निर्माण एवं रख रखाव, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू कराना और पशुधन विकास कार्य। आप इस 5 में से कोई भी 3 कार्य लिख सकते हैं, वो बहुत होता है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत बताइए। तो देखिए अभी अभी हमने ये डिस्कस भी किया कि ग्राम पंचायत की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। गांव के बाजार और मेलों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि यानी जो टैक्स उन पे लगाया जाता है, पशुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगाए जाने वाले टैक्स, फिर तालाबों में मछली पालन से होने वाली आमदनी, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत द्वारा आती है, और समुदाय के काम में के लिए मिलने वाला दान। आप इन 5 में से कोई 3 कार्य, कोई 3 आय के स्रोत लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, ग्राम पंचायत पानी के स्रोतों का रख रखाव करती है। आपकी दृष्टि में यह कार्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, अपने विचार दीजिए। तो देखिए जल, इसका उत्तर ये लिखा हुआ यहाँ पर, जल स्रोतों का रखरखाव ग्राम पंचायत का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि पानी सभी के लिए एक जीवन रेखा है, ये तो हम सब जानते हैं। और यह कृषि के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि पर ही गांव वालों की आजीविका निर्भर होती है, क्योंकि गांव का जो मुख्य रोजगार होता है ना, वो खेतीबाड़ी या कृषि ही होता है। तो उसके लिए तो पानी के लिए, पानी की या सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो पानी के स्रोतों का रखरखाव वो महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से जरूर धोएं, मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।